Hello students, this is your lesson number 5th. The chapter name is Judiciary. In this chapter we read about judiciary, what is judiciary and what are the functions of judiciary and पार्टीशन ऑफ जुडिशरी. जुडिशरी कहाँ कहाँ पार्टीशन के रूप में काम करते हैं. जुडिशरी मीन्स न्यायपालिका. द जुडिशरी इज द थर्ड इम्पोर्टेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट. ये क्या है? तीसरा इम्पोर्टेंट ऑर्गन है गवर्नमेंट का. मीनिंग ऑफ जुडिशरी: all the courts at different levels in a country put together are called judiciary. हमारे देश के अंदर जितने भी कोर्ट होते हैं उन सभी को क्या कहा जाता है? जुडिशरी कहा जाता है. कोर्ट कैन टेक डिसीजंस ऑन अ वेरी नंबर ऑफ इश्यूज. तो वो जो कोर्ट होते हैं बहुत से इश्यूज़ के ऊपर डिसीजन लेते हैं. फॉर एग्जांपल, नो टीचर कैन बीट ए स्टूडेंट. कोई भी टीचर स्टूडेंट को पिटाई नहीं कर सकता है. वाटर शेयरिंग मैटर हो टू स्टेट के बीच में या फिर टू स्टेट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में हो. ये सारी मैटर्स कौन देखते हैं? कोर्ट्स देखते हैं. नेक्स्ट है आपका वर्क ऑफ जुडिशरी और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन. द जुडिशियल सिस्टम प्रोवाइड अ मैकेनिज्म फॉर यानी कि जो जुडिशरी एक मैकेनिज़्म प्रोवाइड करती है. जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं, चाहे वो सिटीज़न और गवर्नमेंट के बीच में डिस्प्यूट है, चाहे टू स्टेट के बीच में डिस्प्यूट हो, चाहे स्टेट और सेंटर के डिस्प्यूट हो, जितने भी डिस्प्यूट्स होते हैं वो क्या है? जुडिशरी सॉर्ट आउट करती है. नेक्स्ट है आपका जुडिशियल रिव्यू. इसको बोलते हैं न्यायिक पुनरावलोकन. ठीक है, या न्यायिक समीक्षा. Judiciary has a power if there is a violation in the basic structure of constitution. Judiciary can take action. जुडिशरी क्या है? फाइनल इंटरप्रेटर होती है कॉन्स्टिट्यूशन का, और इसके पास पावर होती है कि अगर ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं जो देश के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ठीक नहीं हैं तो वह उनको रद्द भी करवा सकती है और या फिर उनमें चेंज करवा सकती है. इतनी पावर जुडिशरी के पास इंडिया में होती है. नेक्स्ट है आपका अपहोल्डिंग द लॉज एंड इन्फोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स. तो क्या होता है? जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं कोर्ट्स में उनकी इम्पोर्टेंट रोल होता है. अगर उनके वो फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं जो वायलेटेड होते हैं तो क्या है? तुरंत जो कोर्ट है वो एक्शन लेता है. फॉर एग्जांपल पश्चिम बंगाल में क्या होता है? पश्चिम बंगाल का एक एग्रीकल्चरल लेबरर होता है हाकिम शेख. ठीक है, वो क्या होता है? रेलगाड़ी में जा रहा होता है और वह गिर जाता है और इंजरी हो जाती है उसको कोई भी जो गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल है वो एडमिट नहीं करता है. अंत में क्या होता है? एंड में एक प्राइवेट हॉस्पिटल उसे एडमिट करता है, परंतु उससे वहाँ बहुत ज़्यादा अमाउंट देना पड़ता है. तो इस केस को लेकर के जो पश्चिम बंगाल खेती मजदूर समिति क्या है? सरकार के ऊपर, पश्चिम वेस्ट बंगाल की सरकार के ऊपर 1996 में केस करती है और वह केस जीत जाती है और उसे कंपनसेशन दिया जाता है. और उसके बाद राइट टू लाइफ भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड किया गया है. यह किसका आर्टिकल के तहत आता है? राइट टू लाइफ, आर्टिकल 21. तो जो SC है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज द एपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया. देश का सबसे बड़ा कोर्ट है. इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब की गई थी? 26 जनवरी 1950 को. फेडरल कोर्ट के इससे पहले इसने फेडरल कोर्ट के बीच में के रूप में काम किया. कहाँ किया? कब से कब तक किया? 1937 टू 1949. और ये चैम्बर ऑफ प्रिंसेस इन द पार्लियामेंट यहाँ पर ये पहले क्या था? इस्टेब्लिश था. उसके बाद है एग्जाम्पल्स ऑफ. नेक्स्ट है आपका और जो सुप्रीम कोर्ट है ये कहाँ पर है? मथुरा रोड, न्यू दिल्ली. 1958 में आया है यहाँ पर. बट इज़ द इंडिपेंडेंट जुडिशरी. स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होती है? स्वतंत्र न्यायपालिका ऐसी न्यायपालिका होती है जिसमें जो निर्णय लेने में पूरी तरह इंडिपेंडेंट हो, डिसीजन मेकिंग में इंडिपेंडेंट हो, उसके ऊपर किसी का जोर ज़बरदस्ती ना हो. नेक्स्ट है ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट. कौन कौन सी होती है? लेजिस्लेचर, जिसके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में रीड किया था. एग्जीक्यूटिव के बारे में भी रीड किया था. नेक्स्ट आपका जुडिशरी. तो जुडिशरी आज हम रीड कर रहे हैं कि
जब ये निर्णय लेती है, जब ये डिसीजन लेती है, तो लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव का नाम मात्र का रोल होता है और बाकी क्या है, ये पूरी तरह इंडिपेंडेंट होती है। व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द कोर्ट इन इंडिया? स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट को हम स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट में सबसे पहले लोअर कोर्ट आ जाते हैं। लोअर कोर्ट में जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तहसील कोर्ट या फिर टाउन कोर्ट आते हैं। उसके ऊपर हाई कोर्ट आते हैं। हाई कोर्ट एक स्टेट में एक होता है, जो हाई कोर्ट होता है एपेक्स कोर्ट ऑफ द स्टेट होता है। जो सुप्रीम कोर्ट होता है जो हाई कोर्ट होता है वो एपेक्स कोर्ट ऑफ द स्टेट होता है। और यह आमतौर पर क्या होता है, कैपिटल जो होती है स्टेट की वहाँ पर होता है, परंतु जरूरी नहीं है कि कैपिटल में हो, कैपिटल से बाहर भी हो सकता है। एपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया दैट इज सुप्रीम कोर्ट, इट इज़ सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली, यानी कि यह नई दिल्ली में है। उसके बाद है सबॉर्डिनेट कोर्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, और जो मोस्ट ऑफ द मैटर्स होते हैं वे वहीं सॉर्ट आउट कर लिए जाते हैं। तहसील एंड लोअर लेवल पर भी कोर्ट होते हैं। उसके बाद अपीलिएट सिस्टम है यहाँ पर। अपीलिएट सिस्टम दैट अ पर्सन कैन अपील टू ए हायर कोर्ट इफ ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद द जजमेंट ऑफ द लोअर कोर्ट। अगर वह क्या है, लोअर कोर्ट की जजमेंट से एग्री नहीं करता है तो वह अपने केस की सुनवाई करवा सकता है नेक्स्ट कोर्ट में, उसमें अपील कर सकता है। हाई कोर्ट जो हाई कोर्ट से पहले कहाँ इस्टेब्लिश किए थे? प्रेसिडेंसी कॉलोनियल रूल के तहत प्रेसिडेंसी सिटी में, कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास, जिसको हम चेन्नई कहते हैं, 1862 में इस्टेब्लिश किए गए थे। एंड द हाई कोर्ट, जो हाई कोर्ट हैं पंजाब और हरियाणा, जैसे हाई कोर्ट एक स्टेट का एक भी हो सकता है और 2 या 3 स्टेट्स के जॉइंट 2, 3 या 4, 2 या 2 से मोर कोर्ट्स के जॉइंट भी हो सकता है। जैसे पंजाब और हरियाणा का जॉइंट कोर्ट है। जैसे हिमाचल का कहाँ पर है? शिमला में है। पंजाब और हरियाणा का कहाँ पर है? चंडीगढ़ में है। इन दोनों का जॉइंट कोर्ट है। इसी तरह असम, नागालैंड, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश का कहाँ पर है? इन चारों स्टेट्स का गुवाहाटी में है। और इसमें जो थोड़ी चेंज की गई है, अभी क्या है, 25 हाई कोर्ट्स हैं इंडिया में। आंध्र प्रदेश का अमरावती में है और तेलंगाना का हैदराबाद में। पहले क्या था, दोनों का जॉइंट कोर्ट था, परंतु अब प्रीवियस ईयर से इसको क्या कर दिया गया है, अलग कर दिया गया है। ये आपने याद रखना, ये इसमें क्या है, नया ऐड हुआ है इसमें।